हेलो एवरीवन, मैं राघव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग प्रतापगढ़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग हेलो एरीन का विरचन देखेंगे। हेलो एरीन जिसमें हम लोग हेलो बेंजीन देखेंगे। हेलो बेंजीन किसे कहते हैं? जिसमें बेंजीन से डायरेक्ट एक हाइड्रोजन अणु जुड़ा रहता है, जिसे हम हेलो बेंजीन कहते हैं। आज हम लोग इसका विरचन देखेंगे, इसके बनाने की विधियां देखेंगे, जिसमें से पहली विधि है हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन से देखेंगे। तो यहाँ हाइड्रोकार्बन, ये भी कैसा हाइड्रोकार्बन होना चाहिए? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग लुईस अम्ल की उपस्थिति में, किससे? लुईस अम्ल, यहाँ लुईस अम्ल रहेगा। लुईस अम्ल की उपस्थिति में जब हम लोग हैलोजनीकृत करते हैं, हैलोजनीकृत मीन्स इसके साथ हम हैलोजन अणु को हम जोड़ते हैं, और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम इसकी क्रिया करते हैं तो यहाँ हमको हेलो बेंजीन प्राप्त होता है, या हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम ले सकते हैं, जैसे बेंजीन है या टोलुइन है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग लेकर लुईस अम्ल की उपस्थिति में जब हम इसका हैलोजनीकृत करते हैं, तब हम इसको हेलो एरीन प्राप्त करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बेंजीन द्वारा। ये बेंजीन है, बेंजीन को लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल की उपस्थिति में जब यहाँ हैलोजनीकृत करते हैं, हैलोजनीकरण करते हैं, तब यहाँ डायरेक्ट एक हाइड्रोजन बेंजीन से जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन बेंजीन से जुड़ जाता है। अब यहाँ बात आती है लुईस अम्ल किसे कहते हैं? लुईस अम्ल किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। यहाँ लुईस अम्ल में जैसे हम लोग ले सकते हैं निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड, या निर्जल फेरिक क्लोराइड हो गया, या फेरिक ब्रोमाइड हो गया, या एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया। ये सब क्या है? लुईस अम्ल है, जिसकी उपस्थिति में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे यहाँ बेंजीन लिया गया है, बेंजीन का हैलोजनीकरण करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? हेलो बेंजीन प्राप्त होगा, हेलो बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहता है, जिसका प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो गया है, और ये हाइड्रोजन परमाणु किसमें टूटेगा? ये यक्स, जिसमें से एक यक्स के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, एक पे प्लस चार्ज आएगा। तो ये प्लस वाला जाके यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन करके यक्स जुड़ जाता है, जिसके कारण इसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। जब बेंजीन रहता है तब यहाँ हाइड्रोजन का विस्थापन करके डायरेक्ट यक्स बेंजीन से जुड़ जाता है। मान के चलिए कि यहाँ बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक, जैसे मान के चलिए टोलुइन ले लेते हैं, टोलुइन ले लें। टोलुइन का हैलोजनीकरण हो रहा है किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में, जैसे निर्जल फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। ये अपक्रिया कहाँ होगी? ये अपक्रिया अंधेरे में होगी, यानी अंधेरा होना चाहिए, तथा जो वहां का वातावरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। तब जाके ये हाइड्रोजन परमाणु इस टोलुइन के आर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़कर एक मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ एक में आर्थो पे जुड़ेगा
और दूसरे में पैर अप जुड़ेगा। ये टॉलाइन के पैरा पोजीशन पे, जिसमें से पैरा जो कि ज्यादा स्थायी होता है, जिसके कारण ये मुख्य उत्पाद बनाएगा तथा ये उप उत्पाद के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जब बेंजीन का लोहेस अम्ल की उपस्थिति में जब हैलोजनीकरण होता है, तब हैलोजन परमाणु डायरेक्ट एक हाइड्रोजन का विस्थापन करके डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ जाता है। जब हम बेंजीन का व्युत्पन्न यौगिक लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम टॉलुइन ले रहे हैं, टॉलुइन का हैलोजनीकरण हो रहा है निर्जल फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तब जाके ये हैलोजन परमाणु इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो इस प्रकार हम हाइड्रोकार्बनों से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन द्वारा हम यहाँ हैलोएरीन बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अमीनो से सैंडमायर अवक्रिया द्वारा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे। एनिलीन क्या है? यह एक प्राइमरी एमीन होता है। ये प्राइमरी एमीन है। इसे सबसे पहले नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं। ये नाइट्रस अम्ल जो है इसे हम फ्रेशली बनाएंगे, यानी एक ताजा नाइट्रस अम्ल बनाएंगे जो कि सोडियम नाइट्राइट तथा हैलो अम्ल की उपस्थिति में इसको हम बनाएंगे। हैलो अम्ल की उपस्थिति में यहाँ ताजा नाइट्रस अम्ल प्राप्त करेंगे, तब जाके हम ये एनिलीन है, यहाँ ये प्राइमरी अमीन लेंगे हम। इसकी क्रिया हम ताजा बने नाइट्रस अम्ल से जब कराते हैं तो यहाँ हमें डाइएजोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। इसका क्या नाम है? ये बेंजीन डाइएजोनियम ये हैलाइड हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जैसे ये बेंजीन है तो इसका नाम बेंजीन हो गया। यहाँ डाई मीन्स 2 होता है और एजो मीन्स नाइट्रोजन होता है और ईएम मीन्स उस पर कौन चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये डाइजोनियम हो गया। और हैलाइड, ये रहा हैलाइड, तो इसका नाम बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड होता है। अब इस ताजे बने बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को क्यूप्रस हैलाइड से क्रिया करने पर, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे ये ताजा बना हुआ डाइजोनियम हैलाइड है, इसकी क्रिया क्यूप्रस हैलाइड, यहाँ ले लेते हैं क्यूप्रस क्लोराइड Cl की उपस्थिति में। तो यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हटाकर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा और साथ में नाइट्रोजन रिलीज होगा। अगर यहाँ पे हम क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं HBr की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होगा और साथ में नाइट्रोजन मुक्त होगा। ये अपक्रिया जो है, इस अपक्रिया को सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। अर्थात सैंडमायर अपक्रिया ताजे बने डाइजोनियम हैलाइड को जब हम क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से जब क्रिया कराते हैं तब हमको हैलोएरीन प्राप्त होता है, साथ में नाइट्रोजन मुक्त होता है। इसे हम सैंडमायर अपक्रिया कहते हैं। अगर सपोज डेट यहाँ हमको आयोडोबेंजीन बनाना है, तब यहाँ हम क्यूप्रस आयोडाइड का उपयोग करने से ये प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तब यहाँ हमको आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। आयोडोबेंजीन है, साथ में नाइट्रोजन
मुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये सैंडमायर अपक्रिया हुआ। इसी का संशोधित रूप अगर हम देखें, अगर मान के चलिए क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पे यहाँ कॉपर का चूर्ण लें, यहाँ क्या लें, कॉपर का चूर्ण लें, और यहाँ HCl की उपस्थिति में जब इसको हम अपक्रिया कराते हैं तब भी यहाँ पे हमको प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में HBr से अगर हम क्रिया कराएं तो यहाँ पे हमको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। तो ये सैंडमायर अपक्रिया का संशोधित रूप एक प्रकार से है। इसे हम गैटरमान अपक्रिया भी कहते हैं। ये गैटरमान अपक्रिया है जो कि सैंडमायर अपक्रिया का संशोधित रूप है। इस अपक्रिया में देख सकते हैं यहाँ कॉपर या क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पे यहाँ हम कॉपर का चूर्ण ले रहे हैं। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोग अमीनो से सैंडमायर अपक्रिया द्वारा एवं गैटरमान अपक्रिया द्वारा हेलोएरीन बनाना देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम लोग इसके भौतिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।